दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी खाना बनाया आपने और क्रेडिट मिला मुझे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हम सभी के जीवन में ये पल जरूर आता है और अपने साथ कुछ अच्छे तो कुछ खराब यादें भी दे जाता है। मेरी जिंदगी में भी ये पल एक यादगार पल बन के आया था। मेरी शादी एक बड़े संयुक्त परिवार में हुई थी, जहां पूरा परिवार एक साथ हो जाए तो ऐसा लगता था कि घर में कोई अच्छी खासी पार्टी है। मैं शादी करके ससुराल गई तो पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग, इतनी मस्ती और जैसा सबके साथ होता है कि शुरू में बिल्कुल महारानी वाला व्यवहार। थोड़ी थोड़ी देर में खाना पानी पूछा जाता था और मैं अपने कमरे के अंदर से बैठी बैठी बस आदेश देती थी और सामान हाजिर। वैसे मुझे पता था कि ये बस 4 दिन का ही राज है। उसके बाद जैसे मेरी जेठानियों ने काम संभाला है वैसे मुझे भी संभालना होगा, लेकिन तब तक मजे ही मजे थे। शादी के 100वें दिन मुझे सुबह बता दिया गया कि आज मेरी पहली रसोई करवाई जाएगी। मेरी जान हलक में अटक गई क्योंकि पहले से ही मेरा किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो जापान जाने की खुशी में भूल ही गई थी कि यहाँ पर भी एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और ऊपर से यहाँ रोज इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है। वैसा तो मैं 10 जन्म में भी नहीं बना सकती थी। अभी ये झटका कम था कि पता चला जो 1-2 रिश्तेदार जो शादी में नहीं आ पाए थे वो भी आने वाले थे। मतलब बेइज्जती होने के पूरे आसार थे। मैं राम राम जप रही थी कि तभी मेरा बुलावा आ गया और मैंने पहली बार किचन में कदम रखा। मैं सब कुछ देख रही थी कि तभी मेरी जेठानियाँ और ननद वहाँ पर आ गई। देख लीजिए भाभी, ये है वो जगह जहाँ से सबको भोजन प्राप्त होता है। आज के बाद आपको भी इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा, ननद ने कहा तो बाकी लोग हंसने लगे। मेरी हंसी तो गायब थी क्योंकि सभी रिश्तेदार और परिवार वालों को मिलाकर लगभग 25-30 लोगों का खाना कहीं मुझे अकेले बनाना पड़ गया तो मैं क्या करूंगी। क्या हुआ, बड़ी चुपचाप खड़ी हो, शुरू हो जाओ। बड़ी जेठानी ने हंसते हुए कहा, अरे शुरू क्या हो जाए, पहले उसे बताओ तो कि क्या बनाना है। छोटी जेठानी ने कहा, हम क्यों बताए, ये इसका भी तो घर है। बड़ी जेठानी ने फिर से कहा, हाँ, जैसे अपना आते ही शौका संभालने लगी थी। स्वाति, तुम परेशान न हो, हमारे यहाँ आज कच्चा खाना मतलब कढ़ी चावल रोटी दही बड़े और मीठे में गुलगुले मीठे पुए बनते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर दी है, बस तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है। उन्होंने तो अपने हिसाब से मुझे सहूलियत दी, लेकिन मैं तो अभी भी डर के मारे मरी जा रही थी कि तभी घर की बड़ी बुआ जी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, बातें ही होगी कि कुछ खाना भी मिलेगा। बुआ जी ने कहा, हाँ बुआ, बन रहा है, काहे परेशान हो। ननद ने कहा, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कुछ और काम देखो, खाना इसे बनाना है तो तुम सब यहाँ क्यों गप्पे मार रही हो। बुआ जी ने कहा, तो मैं बुरी तरह से डर गई। आप जाओ बुआ, सब
हो जाएगा। ननद ने बुआ जी से कहा और वो चली गई। ये बुआ को सैन नहीं पड़ता है बिना किचन में झांके। छोटी जेठानी ने कहा सैन कैसे पड़ेगा, सोचती होगी कि सटोरी बहुए हैं, कई अंदर ही अंदर सब बनाकर खा न ले। बड़ी जेठानी ने कहा तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा अब बहुत हुआ, काम पर लग जाओ। ये लो पहले मीठा बनाओ और सबको भेजो। बड़ी जेठानी ने एक बड़ी ही परात जिसमें मीठा आटा का घोल था मेरे सामने कर दिया। मैं उसे देखने लगी कि इतना मैं कैसे बना पाऊंगी। गैस में बड़ी वाली कढ़ाई रखी जा चुकी थी। जेठानी जी ने आंखों से इशारा किया तो मैंने हाथों की सूड़ियाँ पीछे करके घोल को हाथ में लेकर धीरे धीरे कढ़ाई पर डालना शुरू कर दिया। मैंने 5 गुलगुले डाले और तभी दोनों जेठानी जी ने मोरसा संभाल लिया और 1 मिनट में पूरी कढ़ाई में गुलगुले भर दिए और मैं उनकी स्पीड देखती ही रह गई। क्या हुआ स्वाति, ऐसे न देखो, हमारी आदतें कोई पेट से नहीं सीख कर आता है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, जेठानी जी ने हंसते हुए कहा। उसके बाद मुझसे पूरा खाना इसी तरह बनवाया गया। मैं बस शुरुआत कर देती और बाकी का वो दोनों संभाल लेती। समय का पता ही न चला और हंसते हंसते और उन लोगों की बातें सुनते पूरा खाना बन गया। सबने खाना खाया और मुझे बहुत नेक भी मिला। और जिन बुआ जी से मैं डर रही थी उन्होंने मुझे अंगूठी दी और कहा बहुत स्वाद है हाथों में, बड़ी बहू आ गई है तुम्हारी टक्कर वाली। जी बुआ सही कह रही हो, कहते हुए छोटी जेठानी ने मुझे आंख मारी और बोली कि ये इनका पुराना डायलॉग है। मैं सुनकर हंसने लगी कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी क्रेडिट मिल गया। और मेरी जेठानियाँ जिन्होंने पूरा खाना बनाया वो बस मुस्कुराती रही। मेरी नज़र में उन दोनों का स्थान बहुत ऊपर उठ गया था और मैं मन में सोचने लगी कि लोग पता नहीं कैसे मुझसे कहते थे कि 2 जेठानी हैं, संभल के रहना। उन्हें कहाँ पता था कि मुझे जेठानी नहीं बल्कि 2 बहनें मिलने वाली थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।